प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। इस मनोविज्ञान की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण प्रश्न मनोविज्ञान से संबंधित जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आता है, बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है? बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है फ्रांसिस गाल्टन को, कार्ल हॉशर को, कालिकॉक को, सीजर लाम्ब्रेशो को। तो इसमें बाल अपराध विज्ञान का जनक है अपने सीजर लाम्ब्रेशो। दूसरा क्वेश्चन आता है, वैयक्तिक विभिन्नताओं के संबंध में अध्ययन एवं शोध करने वाले पहले मनोविज्ञानी थे। वैयक्तिक विभिन्नताओं के संबंध में अध्ययन एवं शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे सीजर लाम्ब्रोशो, फ्रांसिस गाल्टन, क्रो एंड क्रो और जूम्स। तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन, जो वैयक्तिक विभिन्नताओं के संबंध में इन्होंने शोध किया था, पहला शोध किया था। तीसरा क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉटसन ने किया था, विल्हन वुंट ने किया था, टिचनर ने किया था, रुडोल्फ गोइकल ने किया था। तो इसका आंसर आता है रुडोल्फ गोइकल, इसका आंसर है। इसने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, साइकोलॉजी शब्द का। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान का वह संप्रदाय जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय में नहीं होकर के एक नैदानिक परिसर में हुई थी, तो वह कौन सा संप्रदाय है? संरचनावाद है, मनोविश्लेषणवाद है, प्रकार्यवाद है या व्यवहारवाद? तो ये आता है आंसर इसका मनोविश्लेषणवाद, जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय में नहीं होकर के नैदानिक परिसर में हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, कथन इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, इसके बाद मन को त्यागा, तत्पश्चात अपनी चेतना को त्याग करके वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ये कथन किसका है? वॉटसन का, वुडवर्थ का, वुंट का, जॉन डीवी का। तो अपना आंसर होगा इसमें वुडवर्थ इसका आंसर होगा। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, इसके बाद मन को त्यागा, तत्पश्चात अपनी चेतना को त्याग कर वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मास्लो ने अभिप्रेरकों का विभाजन किया है प्राकृतिक व कृत्रिम, अर्जित व कृत्रिम, जन्मजात व अर्जित, जैविक व अजैविक। तो मास्लो ने जन्मजात और अर्जित दो प्रकार से अभिप्रेरकों का विभाजन किया है, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। क्वेश्चन नंबर 7, गैरेट ने अभिप्रेरकों का जो प्रकार बताए हैं, जन्मजात, सामाजिक, अर्जित और मनोवैज्ञानिक। तो गैरेट महोदय ने इसमें से जन्मजात नहीं बताया, इन्होंने सामाजिक भी नहीं बताया, मनोवैज्ञानिक भी नहीं बताया, तो इन्होंने बताया था अर्जित। इसका एक प्रकार है अर्जित, गैरेट महोदय का, और अर्जित मास्लो ने भी बताया था। चलिए, बुद्धि परीक्षणों में प्रयुक्त बैटरी शब्द का अभिप्राय है। बुद्धि परीक्षण में बैटरी शब्द का मतलब क्या है? तो बैटरी शब्द जांच विधियां, परीक्षणों का समूह, विधियों का समूह, परीक्षणकर्ता। बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका आंसर होगा परीक्षणों का समूह। परीक्षण जो होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके समूह को बैटरी कहा था। बुद्धि परीक्षणों में बैटरी शब्द जो कहा जाता है वो परीक्षणों के समूह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बगनासा कुंठा उत्पन्न होती है। कुंठा कैसे उत्पन्न होती है? बगनासा इच्छाओं के दमन से, इच्छा या आवश्यकता के अवरोध से, मार्गांतरीकरण से, पलायन से। तो कुंठा जो उत्पन्न होती है वो इच्छा या आवश्यकता के अवरोध से, उससे कुंठा उत्पन्न होती है। कोई भी इच्छा या आवश्यकता है उसमें अवरोध आ जाता है तो वो बगनासा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, बगनासा कुंठा का महत्वपूर्ण कारक है। उसका महत्वपूर्ण कारक है बगनासा या कुंठा का। ये तो उत्पन्न किससे होती है? इच्छा या आवश्यकता के अवरोध से होती है। और ये इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है बगनासा का? तो
उसका कारण विरोधाभासी उद्देश्य एवं इच्छाएं, नैतिकता व आदर्श, मानसिक तनाव, मानसिक द्वंद्व। तो कुंठा जो उत्पन्न होती है वो नैतिकता व आदर्श इसका महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि प्राप्त की जाती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, जन्मजात होती है, प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि प्राप्त की जा सकती है, ये क्या है, बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। तो इसका आंसर होगा सी, बुद्धि प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर होगा सी, यह जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 12, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कुल खंड हैं, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कुल खंड हैं 14, 13, 15, 18। तो थर्स्टन ने बताया था बुद्धि के कुल खंड 13 खंड बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि का विकास होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। बुद्धि का विकास होता है जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। तो इसका आंसर होगा बी, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है, मानसिक तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, दमन, समायोजन। तो ये तो सब अप्रत्यक्ष विधि है, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, दमन, ये नहीं है, समायोजन नहीं है। मानसिक तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक संघर्ष या मानसिक द्वंद्व का कारण नहीं है, कारण नहीं है, मानसिक संघर्ष या मानसिक द्वंद्व का कारण नहीं है। सामाजिक कारण, संवेगात्मक कारण, आर्थिक कारण, मानसिक कारण। तो ये सब सामाजिक, संवेगात्मक, आर्थिक कारण, मानसिक द्वंद्व के कारण हैं, जबकि मानसिक कारण ये नहीं है। सामाजिक है, संवेगात्मक है, आर्थिक है, मानसिक कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक योग्यता है, मस्तिष्क की विश्लेषण एवं संश्लेषणात्मक योग्यता है। स्मृति, बुद्धि, समायोजन, प्रेरणा। तो मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक योग्यता है, इसका आंसर होगा बी, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। किसने कहा था कि बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है? ब्लूम ने, हेब ने, बिने ने, स्टर्न ने। तो इसका आंसर होगा ब्लूम महोदय ने कहा था कि बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये कथन था ब्लूम का। क्वेश्चन नंबर 18, अमूर्त चिंतन में सम्मिलित नहीं है, अमूर्त चिंतन, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? आगमन तर्क, निगमन तर्क, समस्या समाधान, विशिष्ट योग्यता। तो इसका आंसर होगा अमूर्त चिंतन में विशिष्ट योग्यता सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि परीक्षण की सामूहिक परीक्षण विधि नहीं है, नहीं है, ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो इसको ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया है। बुद्धि परीक्षण में सामूहिक परीक्षण विधि नहीं है। आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, एंडरसन बुद्धि परीक्षण और बिने साइमन बुद्धि मापक्रम। तो बुद्धि परीक्षण की सामूहिक परीक्षण विधि है आर्मी अल्फा, ये सामूहिक परीक्षण विधि है। आर्मी बीटा टेस्ट भी सामूहिक है, एंडरसन बुद्धि परीक्षण भी है। केवल बिने साइमन बुद्धि मापक्रम जो है ये बुद्धि परीक्षण की सामूहिक परीक्षण विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, विशिष्ट यानी कि असामान्य बालक का प्रकार नहीं है, असामान्य बालक का प्रकार नहीं है। बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, भावात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। तो विशिष्ट बालकों का प्रकार बौद्धिक दृष्टि से हो सकता है, शारीरिक दृष्टि से हो सकता है, भावात्मक दृष्टि से हो सकता है, सामाजिक दृष्टि से नहीं हो सकता है। इसका आंसर होगा डी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अपने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, अपने मित्रों तक शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लें।